लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। विकास दुबे के मुद्दे पर यूपी में शुरू हुई जातिगत राजनीति। बिकरू कांड पर सपा कांग्रेस ने खेला ब्राह्मण कार्ड। विपक्षियों के ब्राह्मण कार्ड पर बीजेपी ने तैयार की नई रणनीति। संगठन और सरकार के बड़े ब्राह्मण चेहरों से बीजेपी करेगी काउंटर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री पदाधिकारियों से कर रहे संवाद। कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों से भी लिया जा रहा फीडबैक। सरकार के ब्राह्मण चेहरों से भी केंद्रीय रणनीतिकार ले रहे फीडबैक। सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर दिया जा रहा संदेश। यहां देखिए, ब्राह्मणवाद की राजनीति पर विपक्षी पार्टियों ने अमल करना शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उसी रफ्तार से अपने निशाने साध रही है। अपने तरकश के तीर उतारने भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू कर दिए हैं। ब्राह्मण चेहरों को आगे करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो विकास दुबे, क्योंकि वो ब्राह्मण था, और उसके बाद कांग्रेस ने खास तौर पर यह बात सामने रखी कि ब्राह्मणों के साथ लगातार पिछले कुछ सालों में अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन वहीं एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि दरअसल आदित्य द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। आदित्य द्विवेदी, आपसे यही समझना चाहेंगे, अब ये जो पूरा खेल है ब्राह्मणवाद की राजनीति को लेकर, उसमें कौन कौन सी पार्टियां सबसे आगे इस वक्त नजर आ रही हैं? देखिए कुलदीप, ब्राह्मणवाद को लेकर के यहाँ पर अब एक राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि कभी भी विकास दुबे जैसा अपराधी ब्राह्मणों का आदर्श नहीं रहा है इस पूरे क्षेत्र में आसपास, लेकिन उसके इनकाउंटर के बाद से कहीं ना कहीं तमाम सारे पेच पुलिस की कहानी में रहे हैं। और खास तौर से ये जो मुहिम एक चलाने की कोशिश की है विपक्षी पार्टियों ने, उसमें सपा हो चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस और सपा ये दोनों ही आगे निकलती आ रही हैं। अगर इनके कंपटीशन की बात करें, उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन जिस तीखे अंदाज में, जिस तेवरों के साथ खुलकर एक तरह से अपने आप को ब्राह्मणवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं और काफी कुछ डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो सफल होते दिख रहे हैं। इसी के साथ सुदामा और कृष्ण की बात ट्वीट करके की है खुद अखिलेश यादव ने, और उनके पार्टी के नेता भी लगातार इस पर कुछ ना कुछ बयान देते आ रहे हैं। तो एक उसके इनकाउंटर के बाद जो समीकरण बदले हैं, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का डर है कि कहीं उसके ब्राह्मण वोटों में सेंधमारी ना हो जाए। इसको लेकर के ब्रजेश पाठक, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा सरकार में, लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर होते हैं। तो ये जो भाजपा जो मजबूर हो रही है, तो इससे तो इतना तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो सेंधमारी में सफल होते दिख रहे हैं। तभी भाजपा इस तरह के कदम उठा रही है। यहां कुलदीप एक बात और बताना चाहेंगे, भाजपा ने इसके लिए एक रणनीति बनाई है। उस रणनीति के तहत भाजपा के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, उनको बहुत दिनों बाद फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। वो डिबेट में आना शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं और जो पुराने चेहरे हैं, जो कहीं ना कहीं गर्दिश में पड़े हुए थे, उनको कहीं लाइमलाइट पे नहीं लाया जाता था, उनमें से है कानपुर जिले के ही नीरज चतुर्वेदी, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं। उनको भाजपा के द्वारा निर्देशित किया गया है और उनको बिकरू गांव भेजा जा रहा है ताकि वो वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकें और एक मैसेज दे अच्छा, सकें। कांग्रेस का फोकस जो है, अब तक सिर्फ कांग्रेस का फोकस, आदित्य आपसे ये जानना चाहेंगे एक बार फिर से, कांग्रेस उसी इक्वेशन पर लौट रही है जब तक कि यहां पर क्षेत्रीय दलों का उभार नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी शक्तिशाली नहीं हुई थी, उससे पहले कांग्रेस का ही राज था। और उसका जो उसकी सबसे बड़ी नींव क्या थी? ब्राह्मण और दलित दोनों को अब पूरे तरीके से रिझाना चाहती है कांग्रेस, जो पहले उसका आधार था। जी हाँ कुलदीप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी के तहत कांग्रेस की भी जो छनकर खबरें आ रही हैं, तो उसने भी अंदर खाने से अपने लोगों को एक्टिव किया है, खासतौर से ब्राह्मण लॉबी को एक्टिव किया है। और लगातार खुद प्रियंका सलाह ले रही है, मशवरा ले रही है किस अंदाज में बहुत मतलब सोच समझ कर कदम उठाने हैं। क्योंकि विकास दुबे खुद में एक अपराधी था, उसका अपना एक आपराधिक इतिहास रहा है, उसके साथ 60 मुकदमों का एक उसका अपना इतिहास है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस से चूक हुई है जल्दबाजी में, और बहुत तेजी में जो पुलिस ने
इनकाउंटर किए लगातार, और खासतौर से विकास के इनकाउंटर में जिस तरह से बैरिकेडिंग लगा करके मीडिया जो लगातार पीछा कर रही थी उसको रोका गया, उसके बाद गाड़ी पलटी और विकास की गाड़ी चेंज होती है। तो ये जो तमाम सवालों के घेरे हैं उसको लेकर के पुलिस भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर निशाने पर है, विपक्षियों के निशाने पर है। ये बात खुद अखिलेश ने बोली थी कि अगर गाड़ी न पलटती तो सरकार पलट जाती, तमाम नाम खुल जाते। तो इसके बाद अब भाजपा भी एक्टिव हुई है, और भाजपा एक्टिव होने के बाद ब्राह्मण नेताओं को सामने लेकर के आ रही है और कोशिश कर रही है। अच्छा, खुद ब्राह्मणों का क्या नजरिया आदित्य, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि गुस्सा है, क्योंकि मारने वाला दुबे ब्राह्मण, मरने वाले मिश्रा जी सीओ, उसके अलावा भी कई ब्राह्मण जो मारे गए, जिनकी शहादत हुई। इसके अलावा अगर कोई बड़ी बात की जाए तो संतोष शुक्ला, जो कि उस वक्त के एक बड़े नेता थे, उभरते हुए नेता थे, कानपुर में जहां वो रहते हैं एक समुदाय के साथ वो जंग सी लड़ रहे थे, बहुत से अत्याचार होते थे, लेकिन कभी भी उनकी जो मौत हुई, विकास दुबे ने जैसे थाने में घुसकर कई पुलिस ऑफिसर्स के सामने मौत के घाट उतार दिया, तब भी इतनी चर्चा नहीं हुई, तब भी ब्राह्मण कभी खतरे में नहीं आया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ब्राह्मण खतरे में आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस समय ये बात बहुत ज्यादा तूल नहीं पकड़ी थी, और विकास दुबे को अगर देखा जाए तो उसने जितनी भी हत्याएं की हैं, हत्या के आरोप उस पर लगे, उसमें अधिकतर ब्राह्मण ही हैं। लेकिन इसमें इस बार जो एक तो बहुत जल्द चुनाव होने को हैं, चुनावी मूड में सभी पार्टियां आ चुकी हैं, खुद भाजपा भी आ चुकी है। तो उसके बाद जो सेंधमारी होती दिख रही, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस अपने फिर से पुराने पैटर्न पर लौटना चाहती है, उसके लिए बहुत कीमती है ब्राह्मण वोट किसी भी तरह से हासिल करना। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, अगर ये समीकरण बन जाता है तो वो सत्ता में आने के सपने देख रही है। इधर अखिलेश भी, सपा भी इसी तरह से कुछ कोशिश कर रहे हैं कि यदि ब्राह्मण डाइवर्ट हुआ तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनेगा, कम से कम भाजपा में सेंधमारी होगी, उसके सहारे कहीं ना कहीं ये सत्ता पे आ सकते हैं। और भाजपा इन सब कोशिशों से घबराई हुई है, तभी उसने जो है वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर, जिले स्तर पर कोशिशें शुरू कर दी हैं। जो ठंडे बस्ते में नेता पड़े हुए थे, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, उन्हीं में से एक है नीरज चतुर्वेदी भी, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं। तमाम बार उन्होंने कोशिश की कि मेरठ की टिकट मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। अब वो अपना एक पॉलिथीन विहीन एक अभियान चला रहे हैं। उस अभियान के तहत वो वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो उसमें स्पष्ट है कि पार्टियों के निर्देश है, और पार्टी ने भी जितने वहां कार्यकर्ता हैं, खासतौर से ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया हुआ है। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मणों में कितना होल्ड भारतीय जनता पार्टी का समझ आता है? कैबिनेट की बात की जाए, पदाधिकारियों की बात की जाए, और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी से रवि किशन शुक्ला को जितवाया, तो ऐसे में कहीं ब्राह्मण समाज में कोई ऐसा मैसेज तो अभी फिलहाल नहीं जा रहा है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एंटी ब्राह्मण है। देखिए, वो जो इससे पहले जो भी मैसेज रहे हैं वो बिल्कुल ठीक रहे हैं, बैलेंस करके भाजपा चली हुई है, कहीं भी वो डिसबैलेंस होती नहीं दिखी हुई है। लेकिन इसके बाद कुछ सवालिया निशान खड़े होते हैं पुलिस की कार्रवाई पर, और उसको लेकर के सोशल मीडिया में जिस अंदाज से चीजें आई हैं, उसमें भाजपा के भी जो युवा कार्यकर्ता हैं, ब्राह्मण के स्पेशली, वो खुल करके सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ज्ञापन देना शुरू कर रहे हैं। एक ज्ञापन का दौर चला हुआ है वहां पर। वो कोई भी, अमिताभ वाजपेयी चाहे सपा के विधायक हो, उनको ज्ञापन दिया गया, सुरेंद्र मैथानी जो भाजपा के विधायक है उनको ज्ञापन दिया गया, सत्यदेव पचौरी को दिया गया। ये ज्ञापन देने वाले भाजपाई ही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक जो विद्रोह भाजपा के अंदर और जो सोशल मीडिया पे माहौल बन रहा है, और इसको जो कैश करने की कोशिश कर रही है सपा और कांग्रेस खास तौर से, तो इसको लेकर एक हड़बड़ाहट है भाजपा के अंदर। भाजपा उसको अब पैचअप करने में लगी हुई है। इसके लिए उसने जो ब्राह्मण नेता है उनको सक्रिय किया है, उनको आगे लाया है, और उनको आगे ला करके वो ये बताना चाह रही है कि ब्राह्मण उसके साथ है। जी कुलदीप। अच्छा, ये विकास दुबे का जो पूरा मामला हुआ, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से अब सियासत में अपने अपने पेज जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ब्राह्मण, आप जो मिल रहे हैं लोगों से, ब्राह्मण समाज का अपना खुद का क्या नजरिया है? देखिए, ये ब्राह्मण समाज की अगर हम बात करें, विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ उस पर ब्राह्मण समाज कोई किसी तरह की उंगली नहीं उठा रहा है। उसने कहा वो दुर्दांत अपराधी था, उसकी हत्या होनी चाहिए। उसने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, उसकी तो मौत होनी ही चाहिए। उसको नैसर्गिक मौत बता रहे हैं और कह रहे हैं चलो अच्छा हुआ न्याय हो गया, वरना न्यायिक प्रक्रिया में मामला जाता तो न्याय ना हो पाता। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। लेकिन आपको रोकेंगे, नवीन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी पर। सवाल आपसे यह कि अब
दूसरी ओर सियासत पूरे तरीके से शुरू हो गई है ब्राह्मणवाद को लेकर। यह बताया जा रहा है कि आपकी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। लेकिन खास ये जो टर्निंग पॉइंट आया है विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से, इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो सियासत कर रही है, उसमें क्या सफल होती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता, वह उत्तर प्रदेश जहां भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया, जी, इसको गौतम बुद्ध ने अपनी कर्मस्थली बनाया, पहला उपदेश दिया। उत्तर प्रदेश की जनता अब उत्तर प्रदेश में पिछले 30-40 वर्षों में जाति, धर्म, पंथ, मजहब के नाम पे राजनीति करके अपना और अपने लोगों का विकास करने वाले लोगों को त्याग दिया। आप 2014 के परिणाम देखिए, 17 के परिणाम देखिए और 19 के देखिए। दुर्भाग्य यह है कि जो लोग जातिवादी राजनीति करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता में बने रहे, जनता ने उनको सबक सिखा दिया, लेकिन अभी भी वो सबक सीखने को तैयार नहीं है और अभी भी जात की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती है और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अपराधी की जात बता रहे हैं। चलिए नवीन जी, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे भी सवाल लेते हैं। भदौरिया जी, आपसे सवाल ये कि जैसे नवीन जी ने कहा कि किसी भी अपराधी की कोई जात, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आपको तो उसकी जात में अब पूरी सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और फायदे भी नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबको यही कहते हैं किसी अपराधी की कोई जात और धर्म नहीं होती है। लेकिन जहां तक बात समाज में है, तो समाजवादी लोग हर जाति धर्म के व्यक्ति का सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा कि जनेश्वर मिश्र हमारी पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और हमने उनको जनेश्वर पार्क, इंडिया का सबसे बड़ा पार्क उनके नाम पे बनाया है। तो हमसे ज्यादा तो ब्राह्मणों का सम्मान कोई कर ही नहीं सकता। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारे यहाँ पे ब्राह्मण मंत्री थे, और हम तो कह रहे हैं अयोध्या जहाँ की बात करें वहां से भी हमारे पास पवन पांडे थे, वहां से ब्राह्मण थे, वहां से नहीं, भदौरिया साहब, सवाल यह है कि अभी ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ गया? देखिए, ब्राह्मणों पर अत्याचार क्या, पूरे समाज पे इन्होंने अत्याचार मचा रखा है। सही बात तो ये है, पूरे समाज पे, माने पूरा प्रदेश त्राही त्राही मचा रहा है। माने हर जाति धर्म के लोग माने ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। ऐसा माहौल बना दिया है कि दिन में गोली मार दो। ऐसा लग रहा है जैसे कि यही राम राज्य की परिभाषा इन्होंने दी थी क्या, कि दिन दहाड़े दौड़ा दौड़ा की गोली मार दी जाए और फिर आप यहाँ पे बाबई कूट जाएगी और आदमी अपना न्याय पाने के लिए नवीन जी दफ्तर के सामने आत्मदाह करना पड़ेगा। नवीन जी, सरकार के जब वक्तव्य आते हैं तो लगता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, लेकिन विकास भदौरिया, अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि त्राही त्राही कर रहा है प्रदेश, चाहे वो किसी वर्ग का हो। उनका नाम आपने बहुत सही लिया। जो लगातार अपनी सरकार में ये लोग बात करते थे कि विकास किया अखिलेश यादव ने, जो विकास वही मारा गया। तो विकास भदौरिया आपने गलत नहीं कहा है, ये इस प्रकार का ही विकास ये लोग चाहते हैं, करना चाहते हैं। नहीं, मेरे शब्दों से नवीन जी ना खेलिए, ये जवाब दीजिए। इनको दिखती है क्योंकि सारे अपराधी प्रदेश की जनता जानती है कि किनके संरक्षणों में फले फूले। अनुराग भदौरिया अभी एक बात कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी, हेलो, जी पूछिए। समाजवादी लोग अनुराग जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, अपराधी मारे गए, कोई जाति नहीं होती है, अधिकारी शहीद होते हैं, तो चलिए नवीन जी, थोड़ी वक्त की कमी है। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य द्विवेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।